हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे भक्तिकालीन महत्वपूर्ण कथन। तो आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है हर परीक्षाओं में, तो ध्यान देकर पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे कोई सा भी परीक्षा हो, NVS, KVS, TGT, PGT, नेट, स्लेट, JRF। तो आइए देखते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलन से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावेश का विषय हो गया था। ये डॉक्टर ग्रेसन का कथन है। नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, बिजली की चमक के समान पूछा जा चुका है दोस्तों ये परीक्षाओं में। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता है कि बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। डॉक्टर ग्रेसन का कथन है। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है, डॉक्टर ग्रेसन का कथन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह हिंदुओं के लिए कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। दोस्तों एक बात बता दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी वे विद्वान हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कई कथनों को तथ्य के साथ, प्रमाणिक तथ्य के साथ खंडन किया है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता देखना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। यह बाबू गुलाब राय का कथन है। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःप्रकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की पंक्तियां हैं। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य। यह एक नई दुनिया है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के। प्रतिभा उनमें, कबीर में बड़ी प्रखर थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी दास हैं, जॉर्ज ग्रेसन का कथन। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। देखिए दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुलसी का रामचरित लोक से शास्त्र का, संस्कृत भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। हिंदू तूरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पश्चात नाही वचन सबही के हित,
की भाखी, अरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। ये नाभादास की पंक्तियां है दोस्तों और कबीर के संबंध में कही गई है। भक्तमाल से इन पंक्तियों को लिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनंता आनंद कबीर, सूखा सुरसुरा, पद्मावत नरहरि, पीपा भवानंद, रैदास धना, सेन सुरसुर की घरहरि, औरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, विश्व मंगल आधार सर्वानंद, दस अधा के आगर। नाभादास की भक्तमाल से ली गई है दोस्तों। ये रामानंद के शिष्यों के संबंध में कही गई है। इन पंक्तियों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियों को देखते हैं दोस्तों। आइए। चलन चलन सब लोग कहत है, उन जानी बैकुंठ कहाँ है। यह कबीर की पंक्ति है दोस्तों। संस्कीरत है कूप जल भाखा नीर, बहता नीर, कबीर की पंक्ति। भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नौखंड, कबीर की पंक्ति है। साईं के सब जीव है, किरी कुंजर दोय, कबीर की पंक्तियां है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। हिंदू मग पर पाम न राखे हूँ, का बहुते जो हिंदी भाखे हूँ। इन पंक्तियों के रचनाकार है दोस्तों नूर मोहम्मद। नेक्स्ट देखिए। सूरतीय नरतीय नगतीय, सब चाहत आस होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, रहीमदास। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोय। विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपनावती कह गयो पतारा। यह मंझन की पंक्ति है दोस्तों। धुनिग्रह में उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि, यह रज्जब की पंक्ति है दोस्तों। बलंग दीप देख अंग्रेजा, तहाँ जाई जेहि कठिन करेजा, ये उस्मान की पंक्ति है दोस्तों और चित्रावली से ले गई है। परहित सरसि धर्म नहीं भाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह तुलसीदास की पंक्ति है दोस्तों। पंक्तियां हैं। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगायो भोग, ये तुलसीदास की पंक्ति है दोस्तों। याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच। यह तुलसीदास की पंक्ति है दोस्तों। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताही कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास की पंक्ति है दोस्तों। तलफत रहति मीन चातक ज्यों, जल बिनु तृषानु चीजे, सूरदास की पंक्तियां। नेक्स्ट है। जब ते प्रीत श्याम ते किन्ही, तादिन ते मेरे इन नैन ने कहू, नींद लिन्ही, परमानंद की पंक्ति है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। काकरो बैकुंठ जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाय, परमानंद की पंक्तियां। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, कुंभन दास की पंक्तियां। पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है सो जाको, कछु लेना हो सो लोय, विठल नाथ की पंक्तियां। सूरदास की मृत्यु पर उन्होंने कहा था। कली कुटील जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, नाभादास की पंक्ति। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई की पंक्ति। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीराबाई की पंक्ति। सावन में उमगियो हियरा, भजन सुड़िया हरि आमड़री, मीराबाई की पंक्ति। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, यह है रसखान की पंक्ति। या लकुटी अरु कमरिया पर, राज तिहूँ पुर को तजी डारो, रसखान की पंक्ति। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा होगा। आप अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।